कोलैबोरेशन आप जीरो से कैसे शुरू करें। इतना एक जॉब करके एक महीने की सैलरी में आप नहीं कमा सकते ना, उतना आप एक दिन में कमा सकते हो। कंटेंट क्रिएशन शुरू करने के लिए मेकअप सीखना पड़ेगा मुझे, मेरे पास इतने 1-2 लाख रुपए नहीं है कि एक वीडियो की वजह से मुझे 30 से 35 हजार फॉलोअर्स मिले। मैं काली दिख रही हूँ, मेरी नाक ऐसी दिख रही है। जरूरी नहीं कि आपको आईफोन से ही शुरू करना है, जीरो से आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से आपको, तो एंड तक तो पूरी देखना। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्चना वर्मा। और अगर आप मेरी इंस्टा की वीडियो देखकर आए हो ना, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्रेस कर दो बेल आइकन को, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आएगा। आज की वीडियो तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी भी कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, और जो लोग अपना प्रोफेशन एज अ कंटेंट क्रिएटर बनाने का सोच रहे हैं। पहले तो ये बोलना चाहूंगी मैं कि कंटेंट क्रिएशन एज अ प्रोफेशन बनाना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट इतनी अच्छी बात है ना कि इस फील्ड को ज्वाइन करके, मजाक में मत लेना मैं जो बोलने जा रही हूँ, जितना एक जॉब करके एक महीने की सैलरी में आप नहीं कमा सकते ना, उतना आप एक दिन में कमा सकते हो। अब सोच लो कि इस हिसाब से इनकम कितनी ज्यादा जनरेट होती होगी इस प्रोफेशन में। अब मेरा ही ले लो, मैं क्या है कि फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरा क्या है कि फुल टाइम यानी कि फुल डे लगता है मेरा कंटेंट क्रिएशन में। मेरा शुरू से ही था कि जॉब तो करनी ही नहीं है। आई नो कि आप लोगों को थोड़ा एरोगेंट साउंड करेगा, बट सीरियसली मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ऐसा लगता है ना कि जॉब में ना क्या होता है, किसी के अंडर काम करना पड़ता है। तो मेरा क्या है ना कि मैं किसी की सुन नहीं सकती। मीन्स की सुन नहीं सकती का मतलब ये नहीं है, बहुत एरोगेंट साउंड कर रहा है मुझे पता है, बट मैं लाइक नहीं होता मुझसे। मैं या तो वो वहां पे रो दूंगी, बहस नहीं करूंगी, वहां पे रो दूंगी, रो के घर पे भाग कर आ जाऊंगी। मेरा ऐसा है, मेरे साथ एक बार हो चुका है, इस वजह से मेरा तो भरोसा उठ चुका है जॉब से। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक चीज में फोकस रखती हूँ, वो है मेरा कंटेंट क्रिएशन। जब मैंने स्टार्टिंग की अपने कंटेंट क्रिएशन की, धीरे 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 करके मैं इतना ज्यादा हिम्मत हारती थी कि 2000 फॉलोअर्स हैं उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, 1500 फॉलोअर्स हैं उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि धीरे धीरे मैंने कहा नहीं यार, तू लगी रह, तू लगी रह, एक ना एक दिन होगा, कुछ ना कुछ महादेव करेंगे। मैं इतना ज्यादा डीमोटिवेट हो रही थी अपनी लाइफ में, और एक दिन ऐसा आया, एक वीडियो की वजह से मुझे 30 से 35 हजार फॉलोअर्स मिले। और उस दिन के बाद से जो मेरी लाइफ चेंज हुई है ना, ऐसा नहीं कि 2000 पे मेरे कोलैबोरेशन नहीं आते थे, आते थे, बट बार्टर बेसिस पे आते थे। सबसे पहले तो ये बात करते हैं ना, अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आप शुरू कर रहे हो ना, तो पेशेंस लेवल आपको बहुत ज्यादा लाना पड़ेगा अपने अंदर। पेशेंस अगर नहीं होगा आप लोगों के अंदर, बात भी कौन कर रहा है जो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सब्र नहीं कर सकता, वो आप लोगों को मोटिवेशन दे रही है, तो आप समझ सकते हो कि मैं भी पेशेंस रखती हूँ यार कभी कभी, ठीक है। तो इस लाइन में मैंने पेशेंस बहुत ही ज्यादा रखा है और बहुत ही ज्यादा मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट करने के साथ साथ आपको काम भी करना है। अगर हार्डवर्क ही नहीं करोगे और सोचोगे कि भगवान बस कर दे, मेरा बेड़ा पार कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कंटेंट क्रिएशन आप एक बार शुरू करो, जीरो से आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से आपको, तो एंड तक तो पूरी देखना। कंटेंट क्रिएशन अगर आप शुरू कर रहे हो ना, पहले तो अपने अंदर एक लेकर आओ कि हिम्मत की, हाँ मुझे डेली कंसिस्टेंट रहना है, डेली बनाना है। अगर मैं आज से कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रही हूँ, तो मुझे डेली शूट तो करना ही है। अगर आप लोगों से डेली शूट नहीं हो पा रहा है, तो एक दिन बैठो, उसमें एक हफ्ते का या फिर 3-4 दिन का काम तो कंप्लीट करके हटा दो, कि आज एक वीडियो पोस्ट करी, कल एक वीडियो पोस्ट करी, मींस कि डेली एक एक पोस्ट तो होनी ही चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं बनाऊं क्या, मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं? भाई उस टाइप की वीडियो बनाना शुरू करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लड़कियों को बेसिकली इंटरेस्ट किसमें होता है? मेकअप में सबसे ज्यादा होता है। आजकल इन्फ्लुएंसर जो है, मैं भी इन्फ्लुएंस इसी को देखकर हुई थी कि हाँ यार इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, मेकअप आर्टिस्ट है, और मेकअप में तो इंटरेस्ट है यार मेरा शुरू से था, ठीक है। तो मेरा ऐसा नहीं कि अब भी बना हो, 2 साल पहले बना हो, मेरा शुरू से है मेकअप में इंटरेस्ट। तो मेरा क्या है कि उसके बाद मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया था जबरदस्ती अपने फैमिली वालों को मना के, रोज होके थोड़ा बहुत काम चलाना पड़ता है अपना। और अगर आप ये सोचो ना कि हाँ कोर्स नहीं सीखा मैंने, उसके बाद यार कैसे कंटेंट क्रिएशन शुरू करूं, मेरे पास इतने 1-2 लाख रुपए नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन शुरू करने के लिए मेकअप सीखना पड़ेगा मुझे। जितना आता है उतने से ही शुरू करो। और अगर मेकअप आर्टिस्ट आप बन चुके हो, कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, तो पहले तो अगर आप अपना फेस दिखाने में ही लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं हो, बिना मेकअप बिना फिल्टर का फेस दिखाने पे ही कैमरे पे आप खुद को नहीं देख पा रहे हो, खुद को नहीं अच्छे लग रहे हो, तो फिर तो देखो कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि क्या दुनिया सोच रही है मेरे बारे में, सोचने दो, बस मुझे अपने काम पे फोकस करना है। वो सबसे बड़ी बात, आप उस दिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो जिस दिन आप बिना फिल्टर बिना किसी मेकअप के आप कैमरे के सामने आते हो। तो ये सबसे बड़ी एक तो अचीवमेंट होती है उन लोगों के लिए जिनका फेस इतना ज्यादा, मेरी तरह देख सकते हो मेरा फेस ना बिना फिल्टर के बिना मेकअप के बहुत ही ज्यादा डल दिखता है, ठीक है। तो उस चीज को ना मैं कभी भी आगे नहीं आने देती हूँ, कभी भी उस इमोशन को ना मैं हावी नहीं होने देती हूँ अपने ऊपर, कि हाँ ठीक है मैं जैसे दिख रही हूँ ठीक है,
अब भगवान ने जैसे बनाया है, सुंदर दिखना ना सुंदर दिखना वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जैसे मैं दिख रही हूँ मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी, और प्रोफेशन भी मैंने वही चूज किया है जिसमें सुंदर दिखना आपको मैंडेटरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा माना जाता है बट मैं नहीं मानती कि इतना मैंडेटरी है ये, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन बनाने के लिए बस आपको ये है कि बिना फिल्टर बिना मेकअप के सामने कभी कभी आना पड़ता है कैमरे के, तो उस चीज के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप यही सोच के बैठ जाओगे ना मैं काली दिख रही हूँ, मेरी नाक ऐसी दिख रही है, मेरा मुंह ऐसा दिख रहा है, मेरा भी है, मेरी डार्क स्किन है, मेरा एसिमेट्रिकल फेस है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद भी मैं कैमरे पर आती हूँ बिना फिल्टर के बिना मेकअप के, बिना मेकअप के आती हूँ, उसके बाद मेकअप करके भले ही आपको दिखाती हूँ। बात आती है कोलैबोरेशन की। कोलैबोरेशन आप जीरो से कैसे शुरू करें? सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन बनाना शुरू कर दो, आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो आप शुरू कर दो बनाना। और जीरो से शुरुआत कैसे करनी है? अगर आपके 100 फॉलोअर्स हैं, कंटेंट आपका अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट की काफी अच्छी है। अब ये है कि एंड्रॉयड फोन में भी बहुत अच्छे एंड्रॉयड फोन आते हैं, जरूरी नहीं कि आपको आईफोन से ही शुरू करना है, ऐसा नहीं है। आपको एंड्रॉयड फोन ही ले लेना है, जो आपके पास है आप उसी से शुरू करो। और जो लोग बहाने मारते हैं तो उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। अब मैं आपको बताती हूँ कोलैबोरेशन के बारे में। तो मुझे भी ऐसा चाहिए कि हाँ मेरे पास बहुत सारे ब्रांड के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ डील हो, मेरी बहुत सारे कोलैबोरेशन आए, पीआर पैकेजेस आए। तो ये चीज सबका सपना होता है एज अ कंटेंट क्रिएटर बताऊं तो बात करते हैं हम कोलैबोरेशन शुरू कैसे करना है। अगर आपके 150 200 भी फॉलोअर्स हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में फॉलोअर्स तो यूं बढ़ जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर कंटेंट आपका अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आजकल वायरल हो जा रही है वीडियोस। मैं पहले एंड्रॉइड फोन से बनाती थी, स्टिल मैं बार्टर कोलैबोरेशन करती थी। बार्टर कोलैबोरेशन ही मिलेंगे आपको, 2000 3000 4000 अगर फॉलोअर्स आपके हो जाते हैं तब भी आपको बार्टर कोलैबोरेशन ही मिलेंगे। अगर आपके 10,000 20,000 30,000 ऐसे फॉलोअर्स होते हैं तो आपको पेड कोलैबोरेशन मिलने चालू हो जाते हैं। उससे पहले आपको बार्टर कोलैबोरेशन भर भर के मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के मिलेंगे। और बार्टर कोलैबोरेशन भी कोई गलत नहीं है। मान लो अगर आपके फॉलोअर्स कम है और व्यूज आपके ज्यादा आ रहे हैं तो मे भी ब्रांड पे कर सकता है आपका। कई लोगों का क्या होता है ना कि फॉलोअर्स कम होते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा होता है और व्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं, तो ब्रांड्स क्या करते हैं ना, ऐसे लोगों को पे भी करता है, पेड कोलैबोरेशन भी करता है। कोलैबोरेशन करें कैसे? इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड की वीडियो में प्रॉपर वे में नहीं बताया होता, तो थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है उसमें। आज इस वीडियो में मैं पूरी नॉलेज देने वाली हूँ कि हाँ कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, किस टाइप की डील्स होती हैं, ब्रांड सामने से पे करता है नहीं करता है, सब चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो कोलैबोरेशन हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रीइंबर्समेंट, एक होता है हमारा बार्टर, एक होता है हमारा पेड। सबसे पहले हम बात करते हैं रीइंबर्समेंट की। रीइंबर्समेंट में क्या होता है ना कि उसमें क्या होता है कि ब्रांड आपको अपने प्रोडक्ट सेंड करता है, बदले में बोलता है कि डिलीवरी चार्जेस पे कर दो, हम आपको प्रोडक्ट सेंड कर देंगे, आपको डिलीवरी चार्जेस बस पे करना पड़ेगा। डिलीवरी चार्जेस कितने होते हैं? 100 150 200 इस टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। प्लस एडिशनल चार्जेस भी मांग लेते हैं कभी कभी इस वाले कोलैबोरेशन में, रीइंबर्समेंट वाले में। तो मैं क्या है कि बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी कि आप लोग ये वाली कोलैब करो। कोई आजकल तो लाइक कोई भी नहीं करता, अगर करता भी है तो लोग वो फंस जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती कोलैबोरेशन के बारे में। तो मैं बोलूंगी कि रीइंबर्समेंट वाला कोलैब तो आप बंद कर दो, बिल्कुल किसी को भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। कोलैबोरेशन में ब्रांड को आपकी जरूरत होती है ना कि आपको ब्रांड की जरूरत होती है, ठीक है। रीइंबर्समेंट वाले कोलैब को तो मार दो गोली, ठीक है। वो लोग तो कभी पैसा नहीं देने वाले होते हैं, वो लोग अपना सिर्फ काम निकलवाना जानते हैं, वो भी पैसे तुमसे लेकर। तो कोलैबोरेशन के लिए कभी भी ना हाय हाय मत करो कि हाय मुझे कोलैब चाहिए चाहिए चाहिए, भले मैं पे कर दूंगा। नहीं होता है ऐसा, ठीक है, कभी नहीं होता। आपको सामने से पे करने की कोई जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट आता है बार्टर। बार्टर कोलैबोरेशन में क्या होता है ना कि ब्रांड आपको सामने से प्रोडक्ट सेंड करता है, बदले में सिर्फ आपको उन्हें वीडियो बना के देना होता है, मीन्स की कंटेंट बना के देना होता है। इस वाले कोलैबोरेशन में क्या होता है ना कि ब्रांड ना आपको पे करेगा, सिर्फ अपना प्रोडक्ट देगा, ना आप ब्रांड को पे करोगे, सिर्फ प्रोडक्ट और कंटेंट का एक्सचेंज होगा। कई बार क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं बार्टर में भी आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो वो मना कर दो। बोलते तो वो है कि बार्टर में हम बार्टर कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बस आपको डिलीवरी चार्जेस ही पे करने पड़ेंगे, तो बिल्कुल वो कोलैब मत करना, बहुत ही ज्यादा फ्रॉड होता है वो, ठीक है। बेसिकली बस आपको ये करना है कि कोई भी ब्रांड्स आपसे पैसा मांगे डिलीवरी चार्जेस बोलकर या फिर किसी भी कोई भी चार्जेस लगाकर मांगे आपसे पीआर के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू, तो आप लोगों को मना कर देना है, ठीक है। बार्टर कोलैबोरेशन में बस यही होता है कि प्रोडक्ट आपको सेंड किया जाता है, बदले में उस प्रोडक्ट का आपको कंटेंट बना के ब्रांड को देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेड कोलैबोरेशन। अब कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार मुझे ना मेरे ना 2000 फॉलोअर्स हो गए हैं, मेरे 3000 फॉलोअर्स हो गए हैं, मुझे फिर भी पेड कोलैबोरेशन नहीं मिल रहे। तो यार देखो, ब्रांड्स नहीं करते, आजकल के ब्रांड्स इतने ज्यादा कंजूस होते हैं, वो बार्टर ही करते हैं।
बड़े से बड़ा ब्रांड आपको बार्टर के लिए ही बोलेगा, चाहे आपके इतने फॉलोअर्स हो चाहे ना हो। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि फॉलोअर्स बिल्कुल मैटर नहीं करते, तो मैटर करते हैं। शुरुआत में वो आपको बार्टर ही देंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, कंटेंट अच्छा बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, काम अच्छा करो आप, तो अपने आप ही आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। अब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो व्यूज भी बढ़ेगा, व्यूज नहीं बढ़ेगा तो फॉलोअर्स नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आप कंटेंट अच्छा बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, ये दो चीज है जो आप लोगों को करनी ही करनी है, वरना आपका कुछ नहीं हो सकता। पेड कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे। पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है ना कि आप लोगों को ब्रांड प्रोडक्ट भी सेंड करता है अपने, प्लस आपको उसका पे भी करता है, जो आप कंटेंट बना के देने वाले हो उसका पे भी करता है ब्रांड आपको। ठीक है, इसमें आपको दो फायदा, प्रोडक्ट भी मिल रहा है और पे भी कर रहा है आपको ब्रांड। मेरे अब 59-60 के फॉलोअर्स लाइक होने वाले हैं, ठीक है, तो मैं क्या कि बार्टर अब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पेड कोलैबोरेशन ही करती हूँ। पहले बार्टर कोलैबोरेशन ले लिया करती थी लाइक 30 फॉलोअर्स से 30,000 फॉलोअर्स से 40,000 फॉलोअर्स से, तो मेरा क्या है कि बार्टर कोलैबोरेशन में तब भी ले लिया करती थी अगर वो अच्छा खासा ब्रांड होता तो। ठीक है, वो लोग, अब कई ब्रांड होते हैं ना कि बोलते हैं कि अब भी हम बार्टर कर लेते हैं, फिर दूसरी जब हम वीडियो बनाएंगे ना तो उसको हम पेड कोलैबोरेशन में काउंट कर देंगे। और कई बार ऐसा होता भी है और कई बार ऐसा नहीं भी होता है, तो कर लेना चाहिए। अगर बार्टर में अगर ब्रांड अच्छा खासा है तो बार्टर आप लोगों को कर लेना चाहिए। अब ये तो देखो मैंने तीनों कोलैबोरेशन के बारे में आप लोगों को बता दिया, रीइंबर्समेंट, बार्टर एंड पेड, तीनों बता दिए मैंने आपको। अब बता रही हूँ मैं कि करते कैसे हैं, ब्रांड को अप्रोच कैसे करते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर होता है, पूरा बताती हूँ मैं आपको। बोलते बोलते मैं थक गई, पहले पानी पी लूं। तो चलो बात करते हैं आप ब्रांड्स को अप्रोच कैसे करते हैं कोलैबोरेशन के लिए। पहला तो आप लोग ये ध्यान में रखो कि आप लोग सोच के बैठ जाते हो कि ब्रांड्स आपको सामने से अप्रोच करेगा, आप उसका इंतजार करते रहते हो, जो कि कभी कभार नहीं होता। किसी किसी को ब्रांड अप्रोच नहीं करते, और करते भी हैं तो बहुत ही लो ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स जो होते हैं वो लोग अप्रोच करते हैं, बहुत ही लोकल ब्रांड्स जो होते हैं वो अप्रोच करते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोलैबोरेशन करना चाहते हो तो आप ब्रांड्स को अप्रोच करना शुरू कर दो। अब अप्रोच करना कैसे, एक छोटा सा नीश बना लो, मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ये नीश मेरा है, आप लोग इसे चैट जीपीटी पर डालो और इसके जैसा ही मिलता जुलता कुछ आप ले सकते हो, या फिर आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हो। बस अपना थोड़ा नाम चेंज कर देना, आप अपने फील्ड चेंज कर देना। अगर आप इस फील्ड में काम नहीं करते हो, मेकअप स्किन केयर जो भी मेरी फील्ड है, तो इस फील्ड में अगर आप काम नहीं करते तो ये चेंज कर देना। जो भी इसमें चेंज करने वाली चीजें होंगी ना आपके अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें चेंज कर देना, बाकी नीश ऐसा ही रखना। आप देखो, आप क्या करो ना कि आप एक टारगेट बनाओ कि एक दिन में मुझे 50 ब्रांड को मैसेज तो करना ही है, 50 ब्रांड को मुझे अप्रोच तो करना ही है एक दिन में। मैं शुरू से लेकर अब तक यही चीज करती हूँ, मैं एक टारगेट फिक्स करती हूँ पूरे दिन का अपना कि एक दिन में मैं 50 ब्रांड को मैसेज करूंगी। भाई अगर आप देखो, एक चीज ध्यान में रखो कि अगर आप मान लो आपके कम फॉलोअर्स हैं, आपके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आप सोच रहे हो कि यार इतने कम फॉलोअर्स हैं, मैं इतने बड़े ब्रांड को मैसेज करूंगी, मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ। ठीक है, आप नो मैटर व्हाट कि आपके फॉलोअर्स कम हैं, आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, डायरेक्ट आप कितना भी बड़ा ब्रांड हो मैसेज करो। टारगेट फिक्स रखो कि हाँ मुझे एक दिन में 50 ब्रांड को मैसेज करना है। वो नीश जो आपने बना रखा है वो कॉपी पेस्ट कर दो हर ब्रांड को, बस नाम ब्रांड का चेंज करके। अब खुद सोचो, आपकी 50 ब्रांड को अगर आप मैसेज करोगे, उनमें से एक का तो रिप्लाई आएगा ना, एक का सिर्फ, मतलब मान लो कि अगर आप 50 ब्रांड को एक दिन में 50 ब्रांड को अगर मैसेज कर रहे हो, अप्रोच किया है, उसमें से एक या दो का मैसेज तो जरूरी आएगा ना, इतना तो मान के चलो। इतना तो नेगेटिव इंसान नहीं होना चाहिए कि हाँ 50 ब्रांड को मैसेज किया दिन के अंदर तो एक का भी रिप्लाई नहीं आएगा। ब्रांड आपको जरूर रिप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो ईगो दिखाते हैं मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं, कुछ कुछ ब्रांड्स करते हैं, बट ब्रांड्स आपके मैसेज सीन करते हैं और आपको रिप्लाई भी करते हैं। मेन बात आती है ना कि आप लोग ब्रांड्स को ढूंढोगे कहां से। ढूंढने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आप लोग क्रिएटर की प्रोफाइल में जाओ, वहां पे पीआर हाईलाइट होता है, उनका जरूर होता है। जो जो ब्रांड्स उनको पीआर भेजते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं उनके साथ, वो सारे उनके स्क्रीनशॉट लगा के रखते हैं कि थैंक यू ब्रांड का नाम होता है और फॉर सेंडिंग दिस। इस टाइप के जो फोटोज हैं वो अपनी स्टोरीज पे लगाते हैं, जो हाईलाइट में कन्वर्ट कर देते हैं उसे, तो वो हाईलाइट उनके प्रोफाइल पे दिखती है। ठीक, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हो, उसमें बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, उस पे जाके टैप करो, ब्रांड की प्रोफाइल पे जाओ, डीएम कर दो मैसेज, या फिर ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो आप। ईमेल अगर नहीं भी करना है ना आपको, मैं तो बोलूंगी कि डीएम ही कर दो, ठीक है, वो भी सही रहता है। एक सजेशन और दूंगी कि ईमेल भी कर दो, अगर नहीं बात बन रही है तो ईमेल भी कर दो। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो सामने से रिप्लाई नहीं करते, सीन करके छोड़ देते हैं, पर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो रिप्लाई करते हैं। अगर उनको कोलैबोरेशन करना है वो डायरेक्ट बता देते हैं, अगर नहीं करना होता तो वो मना कर देते हैं, पर रिप्लाई तो जरूर करते हैं। और अगर आप सोचोगे ना कि पहली बारी में पहले वीडियो बनाई उसमें कोलैबोरेशन आ गया, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, कोलैबोरेशन के लिए वेट करना पड़ता है,
पेशेंस चाहिए, आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो ब्रांड को अच्छा लगे। ये तो हो गया डीएम करने का तरीका। दूसरा तरीका कोलैबोरेशन करने का ये है कि आप एजेंसीज के थ्रू कर सकते हो। मैंने अपनी इंस्टाग्राम वाली रील पे ना पूरा एजेंसीज को टैग किया हुआ था, उसके बाद भी लोग पूछ रहे थे कि कोलैबोरेशन कैसे करें। तो मैं आज प्रॉपर वे में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपको एजेंसीज के थ्रू कैसे मिल सकती है कोलैब। उन एजेंसीज के आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, स्टोरी पे जाओ, वहां पे आपको रोज वो लोग व्हाट्सएप का लिंक लगाते हैं, ग्रुप का लिंक लगाते हैं, उस पर टैप करके उनका ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। अगर वहां पे भी स्टोरी पे भी आपको उनका लिंक नहीं मिल रहा है ग्रुप का, उनके बायो में जाओ, बायो में तो जरूर लिखा रहता है उनके व्हाट्सएप का लिंक, उनका ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, उसको फिल करो। फिल करने के बाद आपको जरूर से जरूर उसमें आपका नेम होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, आप वो फॉर्म पूरा फिल करके आप लोग सबमिट कर दो। उसके बाद बस वेट करो, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के फॉर्म आते हैं। मेरी खुद की इतनी सारी फ्रेंड्स हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनके 150-200 फॉलोअर्स हैं, उनको इतने अच्छे खासे ब्रांड्स के पीआर आए हैं, सिर्फ किसके थ्रू, एजेंसीज के थ्रू आए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तो आप लोग उससे स्टार्टिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग होती है और बहुत ही अच्छे खासे ब्रांड के कोलैबोरेशन मिलते हैं। अब मैंने आपको 3 चीज बता दी कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो ब्रांड को या फिर कैसे कोलैब कर सकते हो उनके साथ। एक तो है हमारा ईमेल वाला प्रोसीजर, एक है हमारा डीएम वाला प्रोसीजर, ठीक है। ये दोनों ही मैंने आपको प्रॉपर क्लियर वे में बता दिया है। थर्ड है हमारा एजेंसीज के थ्रू, जो कि बहुत ही जल्दी मिलता है पीआर। तो अब इसमें क्या है ना, एजेंसीज तुम्हें पेड और बार्टर दोनों ही देती है। पेड थोड़ा कम देती है, अमाउंट बहुत कम होता है अमाउंट, ठीक है, पर बार्टर तुम्हें बहुत ही अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो भी फ्री में भाई। कोलैबोरेशन में बहुत अच्छी एजेंसीज जो होती है ना, वो बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट लेकर आती है, जो कि बार्टर कोलैबोरेशन में भी देती है। अगर बड़ा ब्रांड है, सामने से तुम मैसेज करते जा रहे हो, वो नहीं देख रहा है, तो उसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। एक होता है ना कि हाँ ड्रीम ब्रांड यार मेरा इससे आना चाहिए, तो उसके लिए आप एजेंसीज ट्राई कर सकते हो। और 99.9% मैं कहती हूँ कि आपको कोलैबोरेशन मिलेगा ही मिलेगा। उनकी वीडियोस बना के आपको देनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं होगा। बस आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। डिस्क्रिप्शन जरूर जाके चेक कर लेना, उसमें मैं आपको पूरी एजेंसीज के लिस्ट दे दूंगी। उस एजेंसीज को जाके आप इंस्टाग्राम पे सर्च करना, उनकी प्रोफाइल पे जाना, उसके बाद उनका बायो में या फिर स्टोरी पे लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोलैबोरेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछने हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर मुझे आपकी प्रॉब्लम ज्यादा लगती है, अगर एक ही क्वेश्चन ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, हो सके तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई करूंगी। अगर नहीं हो पाया, वो चीज मैं कमेंट्स में नहीं समझा पाई, तो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब की फुल एक और वीडियो लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं आज बहुत थक गई बोल के, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरे मुंह में दर्द हो गया बोलते बोलते। एंड प्रेस कर दो बेल आइकन को, ताकि मैं अब जो भी आगे वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आएगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।